इस वीडियो में हम जानेंगे द स्टारबक्स सक्सेस स्टोरी। कैसे विदाउट एनी एड्स इस समय दुनिया में स्टारबक्स के 32,000 आउटलेट्स हैं। लास्ट ईयर का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ का है। आपको यह भी जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि कुछ साल पहले स्टारबक्स ने यूएसए में 3.5 घंटे के लिए अपने ऑपरेशंस कंप्लीटली रोक दिए थे। क्यों? उन्होंने अपना एग ब्रेकफास्ट सैंडविच, जो उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था, उसकी सेल्स कंप्लीटली रोक दी थी। और कैसे हमने 13,000 करोड़ का लोन दिया है स्टारबक्स को विदाउट एनी इंटरेस्ट। ऑल ऑफ दिस यू विल लर्न इनसाइड दिस वीडियो, सो बी विद मी टिल द एंड। 1971 में 3 दोस्तों ने स्टारबक्स का पहला स्टोर स्टार्ट करा था एट सियाटल। इन 1982 हार्वर्ड शोल्ट्ज जॉइंड देम एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इससे पहले जो स्टारबक्स का फोकस था वो था कॉफी बीन्स को सेल करने के लिए। बट व्हेन मिस्टर शोल्ट्ज वेंट टू पेरिस, ही रियलाइज्ड कि ऐसे बहुत सारे कैफे आउटलेट्स हैं जहां पे कि अलग अलग प्रकार की कॉफी जैसे कैपेचिनो, लाटे सेल कर रही है। एंड ही अंडरस्टूड कि ये कॉन्सेप्ट हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा अच्छा है। He went back and gave the idea to the 3 founders, but they rejected that idea outright. After some time, he started his own outlet, and with some investors, gradually he bought the entire Starbucks ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऐसे कौन कौन से पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे कि स्टारबक्स आज इतना बड़ा है। और उसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं टर्माइट एक्सपेंशन। स्टारबक्स डज नॉट बिलीव कि यार हमको सिर्फ एक फ्रेंचाइज सेल करना है, बट व्हाट दे बिलीव इज हमको एक सेंट्रलाइज्ड हब चाहिए। जब हम एक सेंट्रलाइज्ड हब ओपन कर देंगे, उसके इर्द गिर्द हम बहुत सारे हमारे आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं। अब सोचो, अगर आप एक जगह पे एक सेंट्रलाइज्ड हब रख लेते हो जहां पे कि आपका सारा सामान है, सारी इन्वेंट्री है, आपको कितना फायदा होता है? पहली चीज, आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सेकंड, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आपकी जो क्वालिटी है वो किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। आपका जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और एक और जो बहुत बड़ी चीज है वो ये कि आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बिल्कुल इंटैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रेप्लिकेशन इज एवरीथिंग। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेसेस स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बिजनेस में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं होते हैं। जब तक आपके बिजनेस में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं होंगे बॉस, आपका बिजनेस स्ट्रगल करता रहेगा, बिकॉज आपके टीम मेंबर्स को पता नहीं रहेगा उनके रोल्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे विल नॉट बिकम परफेक्ट इन एनी वन थिंग, एंड देयरफॉर दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू योर बिजनेस। नेक्स्ट इज पावर पिलर्स, जहां पे हम बात करते हैं 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट जिसके ऊपर स्टारबक्स फोकस करता है। पहला हो गया उनका टैंजिबल प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, यानी कि हमारा कॉफी हो गया, जिसको हम लोग जाते हैं, कॉफी पीते हैं और चीजें ऑर्डर करते हैं। सेकंड इज द कोर प्रोडक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉफी इज व्हाट वी आर सेलिंग ओवर देयर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव, the way our store has been decorated. I read it during my MBA days that Starbucks invests more money on their lighting then they invest on the coffee beans, because at the end of the day experience is everything. Then the free Wi-Fi that you get, the experience that you get, आप वहाँ पे बैठते हो, आपको हटाया नहीं जाता। जैसे ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स में होता है कि अगर आप कुछ समय तक बैठे हो, आप कुछ ऑर्डर नहीं देते हो, लोग आते हैं सर कुछ ऑर्डर करिए, सो द एक्सपीरियंस इज हैम्पर्ड। एंड द थर्ड थिंग इज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, यानी कि जो वहाँ पे स्टाफ है वो आपसे कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, आपको कितना अच्छा फील कराया जा रहा है। आप सोचो, अगर आपके बिजनेस में ये तीनों पिलर्स इंटैक्ट होंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ 100% होनी ही होनी है। सी, माय मोटिव ऑफ मेकिंग अ केस स्टडी वीडियो इज दैट यू लर्न about that brand, you learn about their processes and systems, and more importantly you learn how to implement that in your business. Your brand awareness and word of mouth is the best form of marketing. आपको ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि स्टारबक्स अपने मार्केटिंग के ऊपर less than 1% of their revenue इन्वेस्ट करता है, whereas companies like Dunkin Donuts and McDonald's ये अपना 20% रेवेन्यू अपने मार्केटिंग में लगाते हैं। इसका मतलब ये है दैट ये चीजें स्टारबक्स बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है, और इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे स्टारबक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग हम लोग खुद देते हैं। Starbucks has always been an early adopter. आपको पता है 2009 में वो अपना ऐप लेकर आ गए थे। और एक और चीज जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली काम करा था वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टारबक गिफ्ट कार्ड्स। अब स्टारबक गिफ्ट कार्ड्स किस तरीके से काम करता है, और आपको ये जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि इस समय हम लोगों ने स्टारबक्स को 13,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है, एंड दैट टू इंटरेस्ट फ्री। सोचो, अगर आप स्टारबक्स में जाते हो, आप कुछ सामान वहां पे खरीदते हो, आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपका स्टारबक्स कार्ड लेने से पहले ये पहला तरीका हो गया कैसे उन्होंने कार्ड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करा। सेकंड, आपने एक कार्ड अपने दोस्त के लिए खरीदा, आपने वो दोस्त को अपने कार्ड दिया। जब आपका दोस्त उस कार्ड को रिडीम करने के लिए स्टारबक्स में जाता है तो उस कार्ड में जो प्री लोडेड वैल्यू होती है वो उससे ज्यादा अमाउंट वहां पे स्पेंड करता है या करती है, ऑटोमेटिकली स्टारबक्स का रेवेन्यू बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है उसको बोला जाता है ब्रेकेज। इसका मतलब वो है जो पैसा स्टारबक्स में लोडेड है लेकिन आज तक लोगों ने यूज नहीं करा है। एंड द फोर्थ थिंग इज फ्लोट, दैट इज हम लोगों ने स्टारबक्स को पैसे तो दिए, बट डिड वी गेट एनीथिंग अगेंस्ट दैट? एब्सोल्युटली नॉट। जो हमने उसमें पैसे भरे हैं वो रिडीम भी नहीं हो सकते एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट यूजिंग इट एट स्टारबक्स। तो आप ये सोचो कि स्टारबक्स के पास कितना ज्यादा वैल्यू, कितना ज्यादा अमाउंट आ रहा है जिसको वो ऑटोमेटिकली अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। फॉट बैक स्टोरी।
अगर आपको लगता है कि उनके लिए बिजनेस बहुत ज्यादा इजी रहा है तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब वो अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे थे तब भी लोगों ने बोला था कि यार जब कॉफी इतने कम प्राइसिंग में मिल जाती है तो कोई आपका इतना महंगा कॉफी क्यों खरीदेगा। सो सी, यू विल ऑलवेज हैव डाउटर्स, यू विल ऑलवेज हैव पीपल जो बिलीव नहीं करेंगे आपके विजन को। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा विजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप 100% उसके ऊपर काम करिए। अब हुआ कुछ ऐसे था कि मिस्टर शॉल्ज हैड स्टेप डाउन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और उनके हटने के बाद से जो कंपनी की ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन होने लग गई थी। ऐसा भी टाइम आया था जब 2008 और 2009 में उस कंपनी के बहुत सारे आउटलेट्स बंद हो गए थे। नाउ व्हाट डिड दे डू? मिस्टर शॉल्ज केम बैक इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक दिन यूएस के जितने भी स्टोर्स थे 3.5 घंटे तक उन सारे स्टोर्स को बंद करा गया था, सो दैट 1,30,000 से ज्यादा जो स्टारबक्स के एम्प्लॉइज हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए एंड मेक देम रियलाइज कि यार ये कंपनी इतनी बड़ी हुई कैसे है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आज की डेट में आपकी कंपनी भी स्टैग्नेंट होने लग जाती है तो आपको क्या रियलाइज करना है, यार जब मेरा पहला कंज्यूमर आया था, हाउ डिड आई ट्रीट दैट कंज्यूमर? Was I taking care of my consumers really well? What were the good things that I was doing? You need to go back, and that is exactly what Starbucks did. जो ट्रेनिंग उनकी टीम मेंबर्स की, उनको बताया गया कि स्टारबक्स के कोर प्रिंसिपल क्या हैं, कैसे स्टार्ट करा गया था, कैसे बड़ा करा गया था, एंड व्हेन द सेम प्रिंसिपल्स वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड अगेन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली टुक ऑफ। आपको भी ये समझना पड़ेगा, अगर आज आपकी कंपनी काम करने में अच्छा नहीं कर पा रही है, कोई भी रुकावट आ रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गेट बैक टू द बेसिक्स। ऐसा मैं भी करता हूँ। अगर कभी भी मेरे वेबिनार में रिजल्ट्स कम आते हैं, आई ऑलवेज गो बैक एंड लुक एट माई अर्लियर कंडक्टेड वर्कशॉप्स जो मैंने अपने पहले साल में करी थी, एंड मेरे को रियलाइज हो जाता है राहुल वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। एक और चीज जो कि मैं हमेशा से बोलता हूं वो ये, listen to your consumers, and that is exactly what Starbucks did when they came up with the concept of my Starbucks idea. इन्होंने अपने consumers से पूछा, आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए Starbucks में। जो भी आप हमको आइडियाज देंगे उसमें जो भी आइडियाज हमको अच्छे लगेंगे हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे। इनको 93,000 से ज्यादा आइडियाज मिले थे एंड काफी सारे आइडियाज इन्होंने इंप्लीमेंट भी करे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे उनको वीगन ऑप्शंस मिले, एंड दैट इज व्हाई दे एक्चुअली केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ सोय प्रोडक्ट्स। तो अगर आप अपने कंज्यूमर्स की बात सुनेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। किसी और ने आइडिया दिया था कि जो आपके वाईफाई का ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाए, दे डिड दैट, एंड उसकी वजह से हुआ क्या, द कंज्यूमर्स फेल्ट अप्रिशिएटेड, द कंज्यूमर्स फेल्ट कि यार ये तो हमारा ही ब्रांड है जो हमारी बात सुनता है, एंड ऑटोमेटिकली स्टारबक्स केम बैक एंड दैट टू विद फुल फोर्स। These are the marketing options that actually Starbucks focuses upon, जिसकी वजह से कि उनका बिना पैसे खर्च हुए भी इतनी मार्केटिंग होती है। फर्स्ट इज सेंसरी मार्केटिंग। यहां पे हम बात करते हैं आईज के बारे में। जब आप अंदर जाते हैं, यू सी अमेजिंग लाइटिंग, you see that everything that is being prepared is being done in front of your own eyes। जो आपके टेबल्स भी हैं वो इसी हाइट में हैं, एंड जो स्टारबक्स के काउंटर्स हैं वो भी इस हाइट पे हैं कि जो भी आपकी कॉफी प्रिपेयर हो रही है वो आपको सामने नजर आ रही है। सो ऑटोमेटिकली यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द product. The next is ears. You always have beautiful music over there. So when you sit over there, you get relaxed. आपको पता है जो कॉफी का अरोमा होता है वो नेचुरल अरोमा के अलावा वहां पे आपको एक्चुअली में आर्टिफिशियल अरोमा भी दिया जाता है, so that you can feel good. And when you feel good and you are attracted by the store's smell that comes. आपने देखा भी होगा अगर आप किसी भी स्टारबक्स के स्टोर के सामने से जाते हैं, आउटलेट के सामने से जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली वो जो सुगंध होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। The next is touch. You feel good when you see the products, you feel good when the coffee is served to you, and of course the mouth, that is the taste. It is quite obvious that the quality of the product has never been compromised. तो इस सेंसरी मार्केटिंग की वजह से ऑटोमेटिकली यू फील गुड एंड यू फील लाइक गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये, व्हेन यू टॉक अबाउट सेंसरी मार्केटिंग, इनको ये पता है कि जो हमारा कॉफी का अरोमा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर वाज अ टाइम जो इनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था एंड दैट वाज देयर एग सैंडविच। इन्होंने इसको बेचना कंप्लीटली रोक दिया था। यू नो व्हाई? क्योंकि जो एग ब्रेकफास्ट सैंडविच की स्मेल थी वो उनके कॉफी की स्मेल को कम कर दे रहा था, एंड दैट इज व्हाई दे रियलाइज नहीं, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो मेनी अ टाइम्स लेडीज एंड जेंटलमैन, you need to be aware to let go of your best product if you know that this is going to hamper your brand's visibility or your brand's feel good factor in the long term duration. लेकिन क्या हम ये करने की हिम्मत रखते हैं? Most people don't. The next way of marketing is mistake marketing. आपका नाम deliberately गलत लिखा जाता है, the spelling is wrong. अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग वापस जाके बात करते हैं जो वहां पे उनका स्टाफ है, they politely correct it, and the second thing that people do is they post that picture of the cup that has the Starbucks logo with their name spelled wrong. एंड इसमें बहुत सारे हैशटैग्स भी हैं जो मैंने आपको नीचे दे रखे हैं। इस तरीके के हैशटैग्स भी लोगों ने यूज करे हैं जिसके थ्रू स्टारबक्स को 8 से 10 मिलियन व्यूज मिले हैं। यानी कि आपको रियलाइज भी नहीं होता। आप सोचो अगर आपके फेसबुक पे 3-4 हज़ार फ्रेंड्स हैं और आपने वो फोटो डाली, आपके 200-300 लोगों ने देखा, आपने अपनी स्टोरी में डाला, 400-500 लोगों ने देखा, बिना कोई पैसा खर्च करे स्टारबक्स को मार्केटिंग ऑटोमेटिकली मिल रही है। एंड दे वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट कि नाम हम आपके कप्स के ऊपर लिखेंगे, या अगर कोई नया फेस्टिवल, अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है हम वहां पे उसके बारे में भी आपको विश करेंगे। सो ऑटोमेटिकली यू फील गुड अबाउट दैट
brand. The next important factor is the status symbol. Don't we feel good when we go to Starbucks? Don't we feel good when we post a picture about that? Don't we feel good when we go with our friends over there? Don't we feel good when we sit over there and we work for hours and hours? And that is something that adds to your profile. आप अगर कोई भी चीज देखो ना, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी खरीदता है, सिर्फ इस कारण की वजह से खरीदता है कि उनका स्टेटस बढ़ रहा है. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट स्टारबक्स फोकसेस अपॉन. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन. स्टारबक्स में आपको बहुत बड़ा मेन्यू तो मिलता है, उसके अलावा अगर आपको अपनी तरीके की कॉफी चाहिए, आप उनको बोलो, दे विल प्रिपेयर इट फॉर यू. इट्स लाइक योर ओन स्टोर, योर ओन हाउस. यू गो देयर, यू टेल योर पेरेंट्स मुझे ये चाहिए, आपको वो बन के मिल जाता है. जब आपको इतना एक्सट्रीम पर्सनलाइजेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उस ब्रांड के लिए जो आपकी अफिनिटी है वो बढ़ जाती है, जिसको हम ये भी बोलते हैं अफिनिटी इंडेक्स. जितना आपके एक ब्रांड के लिए अफिनिटी रहेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी उस ब्रांड पे वापस जाने के लिए, एंड दैट टू विद योर फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली increases. One more important pillar that Starbucks actually focuses upon is giving back to the society. Whenever they are hiring people in the US, their primary focus is to get people who are army veterans or females who are widows. So not only are they creating employment, but they are also saluting the people who are contributing in the growth of the country or who have contributed in the growth and the safety of the country. This automatically gets the people in the US to be more connected with this brand. Now let us talk about the 5 psychology hacks that Starbucks uses in order to sell more. And the first is the decoy pricing. अब यहाँ पे 3 प्राइसिंग में प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, टॉल, ग्रैंड एंड वेंटी. जो ग्रैंड होता है वो मिडिल वाला होता है. सोचो, आप अगर कभी भी बस का टिकट बुक कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो, अरे यार सेंटर का ले लेते हैं, ना ज़्यादा पीछे रहेगा ना ज़्यादा आगे रहेगा. आप अगर कोई नया प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हो, आप क्या बोलते हो, जो मिड रेंज में आता है हम वो वाला खरीद लेते हैं. ऑटोमेटिकली दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क्स. अगर 2 ही प्राइसिंग होती तो हम क्या करते हैं, हम लोअर प्राइस्ड वाले में चले जाते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइसिंग है तो हमको लगता है यार जो बड़ा वाला है उसका साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा है उसका साइज काफ़ी छोटा रहेगा, तो हम फोकस करते हैं और हम मिडिल वाला ले लेते हैं. एंड जो मिडिल साइज वाला होता है उसी में ही ब्रांड्स का जो प्रॉफिट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. ये तो हम भी करते हैं. द सेकेंड इज द अपसर्व इफेक्ट. अब अपसर्व इफेक्ट क्या होता है, आपको दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा सस्ता है, बिकॉज ऑफ दैट यू गो इनटू दैट स्टोर, बट व्हेन यू गो देयर यू आर ऑटोमेटिकली अपसर्व्ड विद कॉम्बोज, कि आपको कॉफी के संग आप ये भी सर्व कर सकते हैं, आप कॉफी के संग कोई और एड ऑन प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी का रेवेन्यू है, वो बढ़ता चला जाता है. एंड हम अननोइंगली, देखो अगर हम स्टोर के अंदर चले गए तो हम सोचते हैं ठीक है यार ये भी ले ही लेते हैं साथ में, बट हमको ये रियलाइज नहीं होता कि ऐसा सिर्फ हम नहीं सोच रहे, रोजाना जो लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं स्टोर्स में, आउटलेट्स में, वो ये चीज सोचते हैं. एंड आप सोचो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है. द नेक्स्ट इज द गो कैशलेस इफेक्ट. और ये देख के तो मुझे भी मजा आया. आप अगर ध्यान से देखोगे, आप किसी भी स्टारबक्स के आउटलेट में जाते हो, वहां पे रुपी या डॉलर का सिंबल नहीं होता है. Just the numbers have been mentioned and it has been scientifically proved कि अगर आप numbers के संग रुपी या डॉलर का साइन हटा देते हो तो जो आपकी सेल्स है वो 8% तक ज्यादा बढ़ जाती हैं. और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड्स और ऐप के थ्रू जो इनकी सेलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होती है. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कम अप विद मल्टीपल वेज सो दैट पीपल कैन गो कैशलेस. प्राइसिंग भी हटा दिया और लोग पे भी नहीं कर रहे हैं. जो पहले से प्री लोडेड अमाउंट है आप उसके थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको लगता भी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च करे हैं. द नेक्स्ट इज द चार्म प्राइसिंग. ये तो आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको क्या दिखाया जाता है कि यार 1000 का नहीं है 999 का है, 3000 का नहीं है 2999 का है. स्टारबक्स अंडरस्टूड कि यार लोगों को ये चीज लगती तो है, प्राइसिंग कम तो लगता है, बट पीपल हैव नाउ गॉट हैबिचुअल टू इट. सो दे फोकस ऑन द नंबर 5, $2.95, 995 रुपीज. एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल रियलाइज हाँ यार प्राइसिंग तो कम है. अब $3 और $2.95 में कोई अंतर नहीं है, 1000 रुपए और 995 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है अरे यार ये थोड़ा सा कम है. एंड ऑटोमेटिकली वी गो ऑन टू बाय दैट प्रोडक्ट इवन मोर. ये हम भी यूज करते हैं. अगर आपने मेरे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखी होगी, आई डोंट गो फॉर 9999, आई गो फॉर 9997 और 297, because there's a very big difference again between 297 and 299. The next is the endowment effect and this is something that I very truly believe in. आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा कब बूम करेगी, जब लोगों को रियलाइज होगा यार ये कंपनी मेरी है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज माइन एंड दे फील गुड अबाउट इट. और ऐसा कब होगा, जो पर्सनलाइजेशन स्टारबक्स ने आपके लिए करा है. योर नेम इज देयर ऑन द मग, you can sit over there for as long as possible and spend time. You can go there with your family members. आपके पास फोन में भी ऐप है, आपके पास स्टारबक्स का गिफ्ट कार्ड भी है. सो यू फील दैट यू आर देयर जस्ट लाइक यू आर एट योर हाउस. जब हम लोग गुड़गांव में थे, हमारा बहुत ज्यादा टाइम स्टारबक्स में बीतता था. गुड इंटरनेट वॉज देयर, गुड कॉफी वॉज देयर, गुड एम्बियंस वॉज देयर एंड वी वर मोर देन हैप्पी टू इवन शेयर अ लॉट ऑफ मनी देयर. स्टारबक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि ये तीसरी जगह होनी चाहिए जहां पे आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताओ आफ्टर योर हाउस एंड योर वर्क. And that is something that has actually happened. Honestly speaking, I loved this video.
और अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या रियलाइज हुआ कि आपके बिजनेस में आप कौन कौन सी गलतियां अभी तक कर रहे थे? दूसरी चीज, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पसंद आई जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं? और एक बार आप हमें कमेंट्स में भी लिख के बताइए कि इस तरीके के वीडियोस आप अगर चाहते हैं, किस ब्रांड के ऊपर चाहते हैं, सो दैट वी कैन एक्चुअली गो ऑन कलेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू, हेल्पफुल कंटेंट फॉर यू एंड शेयर इट विद यू। और एक चीज और है यार, प्लीज शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अगर आप ये हेल्पफुल वीडियो किसी को शेयर करेंगे जो अभी अपना बिजनेस कर रहा है, करना चाहते हैं, या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बिकॉज द मोटिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज इज दैट वी कैन गेट टू as many people as possible. Thank you so much for being connected with us since so many years, and we are committed to guide you and empower you and provide you with more such helpful content. Thank you.